Now the question number 4, it is in a classroom, 4 friends seated on the points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and observe the few minutes. The Champa and asks to Chameli, don't you think the ABCD is a square? That is ABCD. यहाँ पे आपको points mark है A, B, C and D. Chameli disagree. Using distance single formula, which one find which one is correct? चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है? हमें यहाँ पे क्लासरूम दिया गया जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर गिवन टू अस. तो इसमें जो पॉइंट ए है, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, इट इज 3,4. एक्स एक्सिस पे ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 3,4. बी पॉइंट 6,7. ये रहा. सी पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, दिस इज 9,4. ये 9 पे है, यहाँ पे 9,4. एंड डी पॉइंट इज 6,1. First we are going to calculate the distance AB as well as corresponding BC, CD and DA by using distance formula. The first distance AB, this is x1, y1, this is x2, y2. उसके corresponding हमने निकाला 3√2 units. BC, B में x1, y1 ये हो जाएगा, C के लिए x2, y2 ये हो जाएगा. BC distance 3√2 units. CD 9,4 and 6,1. तो ये आप यहाँ पे निकाला हम लोगों ने 9,6, 9,4 and 6,1. CD and DA चारों डिस्टेंस हमने निकाले. ऑल द डिस्टेंस हैव कम 3√2 यूनिट्स. तो ABCD इज स्क्वायर. सो द चंपा एंड द चमेली, अब इन दोनों ने स्क्वायर बोला था. अब हम लोग अगर बेसिक फिगर की बात करें तो इस रोम्बस में भी जो होते हैं वो सारे साइड्स इक्वल होते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल्स. डायगोनल दैट इज AC एंड BD. तो हम इसमें अब डायगोनल AC भी निकालेंगे, A और C का भी डिस्टेंस निकालेंगे और B और D का भी डिस्टेंस निकालेंगे. तो AC becomes 6 and also BD becomes 6. Now these are the diagonals are equal. This figure is a square. अगर diagonals not equal आते तो ये फिगर हमारे पास रोम्बस होता. तो चंपा is correct. Simply चंपा is correct. The next question is to ask to us, name the type of quadrilateral form if the following points of the give to your region. हम लोग के इसके पॉइंट्स कैलकुलेट दिए गए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमसे ये पूछा गया है कि इसको ये क्वाड्रिलेटरल का नेचर क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या क्या, इसका क्या नेचर है. तो किसी का भी कोई भी एक एग्जांपल ले लें. द थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल. तो हमने उसी को पहले देख रहे हैं. A point, B point, C point and D point. First we are going to calculate all the distances, that is AB, BC, CD and DA. डिस्टेंस आपको कंसेक्यूटिव साइड्स की लेनी है, ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर में लेनी है. AB निकालेंगे आप, AC डिस्टेंस नहीं होगी, BD डिस्टेंस नहीं होगी. जो आपको पॉइंट जिस ऑर्डर में दिए आपको उसी ऑर्डर में काम करना है. तो AB becomes √10, BC and √18, again CD and √10 and DA is under √18. इफ वी वांट टू सी कि ये AB जो है वो CD के इक्वल आ गई और जो BC है वहां पास DA के इक्वल है. तो ये इट कैन बी अ पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल. ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, बिकॉज ऑल द अपोजिट साइड्स आर, ऑल द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायगोनल्स, दैट इज AC एंड BD. AC एंड BD हमने निकाले. AC निकाला 2 and BD is under the 52. So this is not a rectangle, this is completely a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. The next question is question number 7. Find the points on the x-axis which are equidistant from the given points, this and this. तो हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है कि जो इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब कभी भी मिड पॉइंट नहीं होता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है. और 9th में हम लोगों ने इसका एक थ्योरम किया था कि ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते हैं वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी हो सकते हैं. सपोज आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे A और दूसरा B है, तो P पॉइंट कहीं इस तरह से होता है कि PA और PB की डिस्टेंस है. Q पॉइंट हो तो QA और QB की डिस्टेंस इक्वल हो. ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है. जरूरी नहीं है कि वो लाइन पे ही पॉइंट हो. अगर लाइन पे है, दिस इज द मिड पॉइंट. ये लाइन पे ना होकर के कहीं लाइन एक्सटीरियर भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने लेट कर लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x,0. why x,0? because it is given the point lies on the x-axis. if point lies on the x-axis then the value of coordinate is 0. तो coordinate हमारे पास जो रहेगा वो x,0 रहेगा. the first point is given to us. ये आपके पास कितना है, हम लोगों के पास 2, -5. और सेकेंड वन इज जो दिया. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस PA हमने निकाला. तो √P हम लोगों ने x,0 तो x-2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस of -5 whole square. The minus of -5 becomes plus
तो x minus 2 whole square plus 5 square, this is a minus b whole square, तो a square plus b square minus 2ab plus 25, it becomes x square minus 4x plus 29. In the similar way we are going to calculate the distance pb. P is again x comma 0 and the point coordinates of point b is minus 2 comma 9. So x minus of minus 2, it becomes x of plus 2 whole square, x plus 2 whole square and minus 9 square. तो a plus b का whole square को expand किया, उसको हमने solve किया. Since the points are equidistant from the point p, the pa equals to pb. अगर दोनों distance बराबर है तो दोनों के squares भी आपस में equal होंगे. तो आपने पहले distance लिखी. Now इधर हमने implies का notation लगा रखा already. तो आप you have to write the statement either squaring on both the sides or can put equals to sign या implies sign. तो ये रूट हट जाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आई -7. तो पॉइंट हमारे पास क्या था, -7, x, 0 था, तो -7, 0 इज द आंसर. In the question number 8, it is asked only the single one mark question. Is to find the values of y. Values of y, it can be more than one. Values of y for the distance between the point this and this is 10 units. दो points हमें given है p और q, और उसमें हमें जो डिस्टेंस दी गई इस बार हमें पी क्यू वो 10 यूनिट्स गिवन है. तो पहला पॉइंट जो वो 10, y है, पी क्यू पॉइंट जो 10, y है. सेकंड पॉइंट इज 2, -3. तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, हमें हर क्वेश्चन में लिखना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 - 2 होल स्क्वायर. y2 की वैल्यू कितनी है y, और x2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है -3. तो y of -3 becomes y plus 3 whole square. तो again it a plus b whole square expand करके solve कर लिया. Because the distance between both the points is given to us 10, तो 10 equals to this one, squaring on now it becomes a quadratic equation. तो ये चैप्टर इस बेसिस पे अच्छा है कि इसमें कभी कभी AP भी यूज होगा, आपका quadratic equation का काम भी होगा. Now squaring on both the sides we get x square plus 6y plus 73 equals to 100. 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा. ट्रांसपोज करके हमारे पास एक सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स इसके फैक्टर्स कैलकुलेट किए, y - 3 एंड y + 9 equals to 0. दिस इज नॉट अ नंबर प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, टाइम और डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं आएगा. दिस इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द वैल्यूज कम्स टू बी नेगेटिव और द फ्रिक्शन. तो either y - 3 equals to 0 or y plus 9 equals to 0. Here we get the two values of the y equals to 3 and -9. So both are the answer कि they can be the answer कि इसमें जो y की वैल्यू हो सकती है, ये दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक 3 और -9. और लगाना जरूरी है कि एंड नहीं लगाएंगे, ये और ये एक ही वैल्यू हो सकती है ना. पॉइंट एक है हमारे पास, तो एक हो सकता है, या तो ये होगी या ये होगी. In the similar way, the question number 9 is based on the equidistance. If point Q is equidistant from the given point P and R, find the value of x. Again हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालेंगे QP और QR. QP और QR का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का आपस में इक्वल करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा दैट इज वैल्यू वो 9√2. The last question of this exercise is find the relation between x and y if the x, y is equidistant. ये सेम वर्किंग चल रही है हम लोगों के पास अभी इक्विडिस्टेंस की. ये तीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सेम है. तो फर्स्ट लेट इट बी पॉइंट P, ये हमारे पास B है या C है, एक इसको A मान लीजिए, जिसको जो मानना है जैसे मान सकते हैं, अगर पॉइंट्स मेंशन नहीं है तो. तो फर्स्ट पॉइंट इज A, दैट इज x, y. B पॉइंट इज 3, 6 एंड C पॉइंट इज -3, 4. तो ये आपके हम लोग पास लिखा है. तो ए बी हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ये पॉइंट है, ए बी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे. तो ए बी एंड ए सी बिकम्स अंडर रूट इफ द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी. तो अंडर रूट दोनों साइड का स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे. इट बिकम्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई में जब है तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया. 3x + y - 5 equals to 0, which is the required relation between x and y. So basically in this exercise 7.1 we have discussed the distance formula under root x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. And जो इसके बाद हम लोग ने इसमें किया वो प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज दीज आर द पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और व्हाटएवर.
तो ये हम लोगों को करना है इसमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियरिटी पढ़ी हम लोगों ने इन द फॉर्म टर्म्स एंड द इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस यानी कि किसी भी एक पॉइंट से पी ए एंड पीबी से डिस्टेंस इक्वल करनी है हम लोगों को। तो यही बेसिकली इस फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ये चार्ट कंटेंट ये हम लोगों ने कर लिया। ओके, थैंक यू।